नमस्कार। आज हम एक थोड़ी अनोखी किताब पर बात करने वाले हैं। नाम है द रेड हाउस मिस्ट्री और लिखी है ए मिल्ने ने। जी हाँ, वही ए मिल जिन्हें सब विनी द पूह के लिए जानते हैं। कमाल की बात है ना। बिल्कुल, शहद खाने वाले भालू से एकदम हटकर एक जासूसी उपन्यास। हाँ, और हमारे पास ना इस 1922 के उपन्यास की एक अच्छी खासी समीक्षा है। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए देखेंगे कि इस किताब में क्या खास है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और ये देखना तो मजेदार होगा ही कि पू के रचयिता ने मर्डर मिस्ट्री कैसे लिखी। यकीनन। तो ये किताब, जैसा आपने कहा, मिल्न की इकलौती जासूसी नॉवेल है। हाँ, और इसे उन्होंने पू लिखने से पहले लिखा था, ये जरूरी बात है। बिल्कुल। स्टाइल है इसका क्लासिक जासूसी वाला, मतलब आजकल जिसे कोजी मिस्ट्री कहते हैं। यानी इंग्लैंड का कंट्री हाउस, बंद कमरा, वैसा सब। हाँ, बिल्कुल वही। कहानी है द रेड हाउस एस्टेट की। वीकेंड पार्टी चल रही है। घर का मालिक है मार्क एबलेट। ओके। उसका भाई रॉबर्ट ऑस्ट्रेलिया से अचानक आ जाता है। हाँ। और वो कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया जाता परिवार में। तो माहौल थोड़ा तनाव वाला हो जाता है। और फिर मर्डर। हाँ जी, रॉबर्ट की लाश मिलती है एक बंद कमरे में, और घर का मालिक मार्क वो गायब है। बाप रे, एकदम क्लासिक सेटअप। बिल्कुल। और तभी सीन में एंट्री होती है एंथनी गिलिंघम की। वो कोई पुलिस वाला या जासूस नहीं है। अच्छा, फिर कौन है? बस एक मेहमान कह लीजिए, जो सही वक्त पर पहुंच जाता है। बड़ा तेज दिमाग है उसका, और वो अपने दोस्त बिल बेवेली के साथ मिलकर केस को सुलझाने लगता है। तो ये एंथनी समीक्षा के हिसाब से किताब की ताकत है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि वो स्मार्ट है, कूल है, और जासूसी को ना एक खेल की तरह देखता है, पजल सॉल्विंग जैसा। ये तो दिलचस्प अप्रोच है, मतलब सीरियस जासूस नहीं। नहीं, उतना नहीं। और इसी वजह से कहानी का टोन भी हल्का रहता है। समीक्षा में बंद कमरे वाले रहस्य की तारीफ है। कहते अच्छे से बनाया गया है। सुराग वगैरह कैसे हैं? आसानी से मिल जाते हैं? नहीं, सूक्ष्म है, बारीकी से रखे गए हैं। कहानी की रफ्तार भी थोड़ी धीमी है, मतलब जो लोग आराम से पहेली सुलझाने का मजा लेते हैं उनके लिए बढ़िया है। और माहौल, वो कोजी वाली बात। हाँ, माहौल कोजी है, और उसमें हल्का ब्रिटिश ह्यूमर भी है। मिलन का थिएटर वाला बैकग्राउंड यहाँ दिखता है। संवादों में थोड़ी चतुराई है। तो ये पूरी तरह से वो गोल्डन एज स्टाइल हुआ, अगाथा क्रिस्टी वाला। हाँ, काफी हद तक। एक मर्डर, बंद जगह, कुछ ही सस्पेक्ट्स, और एक दिमाग वाला जासूस। सुनने में तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन समीक्षा में कुछ कमजोरियां भी बताई होंगी। हाँ, बताई हैं। एक तो ये कि किरदारों में ज्यादा गहराई नहीं है। एंथनी को छोड़कर बाकी सब, यहाँ तक कि मरने वाला और संदिग्ध भी, थोड़े से जैसे कहानी के मोहरे ज्यादा लगते हैं, असली इंसान कम। अच्छा, मतलब कहानी का फोकस पहेली पर है, किरदारों के अंदर क्या चल रहा है उस पर कम। हाँ, कुछ ऐसा समझ सकते हैं। और दूसरी बात, उस जमाने की किताब है, तो कुछ भाषा, कुछ सामाजिक सोच, जैसे क्लास को लेकर, वो आज थोड़ी पुरानी या अटपटी लग सकती है। ये तो होता है पुरानी किताबों के साथ। और एक और बात, जो लोग बहुत सारी जासूसी कहानियां पढ़ चुके हैं, शायद उन्हें खूनी का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल न लगे। ये भी होता है। अच्छा, मिलन के बारे में वो बात बड़ी दिलचस्प लगी कि उन्हें खुद रहस्य लिखना पसंद था। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने कहा भी था, लेकिन पूह इतना चल गया कि वो फिर इस तरफ मुड़ ही नहीं पाए, वरना शायद हमें मिलन की और भी जासूसी कहानियां मिलती। क्या पता, ये तो सोचने वाली बात है। एक और मजेदार फैक्ट है, रेमंड चैंडलर खुद इतने बड़े मिस्ट्री राइटर, उन्होंने अपने एक मशहूर निबंध द सिंपल आर्ट ऑफ मर्डर में इस किताब का जिक्र किया है। अच्छा, तारीफ की? तारीफ भी की, पर आलोचना भी। कहा कि ये बहुत अवास्तविक है, जैसे कोई ड्राइंग रूम गेम हो। ये उस बहस को दिखाता है जो उस समय चल रही थी, कि जासूसी कहानी कितनी यथार्थवादी होनी चाहिए। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो आखिर में ये किताब किससे पढ़नी चाहिए? देखिए, समीक्षा के हिसाब से ये उनके लिए हैं जिन्हें क्लासिक ब्रिटिश मिस्ट्री पसंद है, अगाथा क्रिस्टी, डोरथी सेयर्स वाले अंदाज की। जिन्हें दिमागी कसरत वाली पहेलियां अच्छी लगती हैं। बिल्कुल। और जिनमें हल्का फुल्का हास्य भी हो, पीजी वुडहाउस जैसा, और जो उस दौर की जासूसी कहानियों के स्टाइल को समझना चाहते हैं। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो द रेड हाउस मिस्ट्री एक स्मार्ट, सलीकेदार ब्रिटिश जासूसी नॉवेल है, मिल्न की इकलौती, पू से पहले की। जी, पहेलियां अच्छी हैं, माहौल बढ़िया है, हाजिर जवाबी है, पर हाँ, किरदार थोड़े कमजोर हैं, और शायद कुछ लोगों को ये प्रिडिक्टेबल लगे। सही।
और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, अगर विनी द पूह इतनी बड़ी हिट न होती, अगर मिलन रहस्य लिखते रहते जैसा वो चाहते थे, तो क्या जासूसी साहित्य आज कुछ अलग होता? वाकई सोचने वाली बात है।